पीएल एसेट मैनेजमेंट में हेड क्वांट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और फंड मैनेजर सिद्धार्थ वोरा के अनुसार 2026 में 10% की रैली या उससे भी ज्यादा ग्रोथ हासिल करना संभव लग रहा है। उन्होंने मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इससे कम बेस पर अर्निंग में बेहतर ग्रोथ, मजबूत घरेलू लिक्विडिटी, न्यूट्रल वैल्यूएशन और नए डिमांड के ट्रिगर से बाजार को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। उनका मानना है कि अगले हफ्ते शुरू होने वाले दिसंबर तिमाही के अर्निंग साइकिल में डाउनग्रेड की तुलना में अपग्रेड काफी ज्यादा होंगे। असल में ये ज्यादा टिकाऊ अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल की शुरुआत हो सकती है। बाजार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2026 के लिए कैपेक्स, क्रेडिट और कंजप्शन के नजरिए से मैक्रो सेटअप पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि नतीजे पॉजिटिव रहने की संभावना है, लेकिन इसमें बड़े सरप्राइज नहीं होंगे क्योंकि मार्केट पहले ही मानकर चल रहा है नतीजे अच्छे रहेंगे। सरकारी कैपेक्स की अच्छी संभावना दिख रही है। प्राइवेट सेक्टर की बैलेंस शीट ज्यादा हेल्दी है और क्रेडिट ग्रोथ स्थिर बनी हुई है। ऐसे में अगर प्राइवेट कैपेक्स और कंजम्पशन में तेजी बनी रहती है तो एग्जीक्यूशन से होने वाले फायदों से भी और भी ग्रोथ हो सकती है। 2026 में 10% की रैली या उससे भी ज्यादा ग्रोथ हासिल करना संभव लग रहा है। बाजार को कम बेस पर अर्निंग में बेहतर ग्रोथ, मजबूत घरेलू लिक्विडिटी, न्यूट्रल वैल्यूएशन और नए डिमांड के ट्रिगर से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्या आप 2026 के लिए रियल एस्टेट और पेंट सेक्टर को लेकर बुलिश हैं? इसके जवाब में सिद्धार्थ वोरा ने कहा कि अनुकूल ब्याज दर और कच्चे तेल की स्थिर कीमतें दोनों इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। नतीजा ये है कि पूरे सेक्टर के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक मौके ज्यादा रहेंगे। ऐसी कंपनियों पर फोकस होना चाहिए जिनमें एग्जीक्यूशन की मजबूत कैपेसिटी हो, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जिनका प्राइसिंग डिसिप्लिन पर फोकस हो। नए साल के लिए आपकी कॉन्ट्रियन बेट क्या है? इस पर बात करते हुए सिद्धार्थ वोरा ने कहा कि आईटी और केमिकल्स 2026 के लिए उनके कॉन्ट्रियन दाव हैं। ग्लोबल मंदी की चिंताओं और प्राइसिंग प्रेशर के कारण 2025 में दोनों सेक्टर्स ने खराब प्रदर्शन किया था। जैसे जैसे डिमांड स्थिर होगी और लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स के मुकाबले वैल्यूएशन आकर्षक बने रहेंगे, इन सेक्टर्स की चुनिंदा कंपनियां बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। क्या आप 2026 के लिए न्यू एज डिजिटल कंज्यूमर कंपनियों को लेकर पॉजिटिव हैं? इस पर अपनी राय देते हुए सिद्धार्थ वोरा ने कहा कि ग्रोथ के नज़रिए से इन कंपनियों का आउटलुक अच्छा बना हुआ है। डिजिटल अपनाने का चलन बढ़ता जा रहा है, इसका इनको फायदा मिलेगा। हालांकि वैल्यूएशन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नज़रिए से इनको लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मार्केट तेज़ी से प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो जनरेशन और सस्टेनेबल यूनिट इकोनॉमिक्स को अहमियत दे रहा है, जो इस सेक्टर में बड़ा गैप पैदा करने वाले फैक्टर होंगे।